हाय गाइस, कैसे रहे एग्जाम्स के प्रिपरेशन। कई सारे स्टूडेंट को बार बार मैसेज करते हैं, सर आपने एमबीजी 04 के कई सारे क्वेश्चंस डाल दिए एंड वी वांट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन। सर एक्चुअली अगर बताओ तो हमको सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर आज हम बात करने एमबीजी 04 के क्वेश्चंस, या अगर मैं आपको बोलूं द टॉपिक्स दैट यू गाइस नीड टू प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जून 2024। काफी सारे स्टूडेंट हैं, काफी सारी डिमांड्स हैं कि सर हमारे क्वेश्चंस कब आते हैं, लास्ट मोमेंट अगर आते हैं तो हम उसको क्लियर नहीं कर पाते। सो व्हाट बी द बेस्ट वे टू क्रैक दिस एग्जाम, और हम उसको कितनी जल्दी से कवर अप करेंगे। तो ठीक है, आज ऐसा करते हैं, आज ना हम चीजों को बिल्कुल अलग फेस से देखते हैं। आपने कहा एमएच 04 दैट्स एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब ये पेपर है क्या, उसको कैसे पढ़ना चाहिए। नॉर्मली काफी स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता कि इस पेपर को एक्चुअली करना क्या है और कैसे हम इस पेपर को पढ़ना शुरू करें ताकि हम हर चीज को ऑन टिप करें। Yes, you guys need to do everything from the beginning till the last for this particular paper known as to be aspects of language. एस्पेक्ट्स का बेसिक मीनिंग क्या है और लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज बेसिकली कम्युनिकेशन सोर्स है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। मेरे दिमाग में लैंग्वेज क्या है, पहले तो लैंग्वेज को समझना है। अगर आप ध्यान दें तो ब्लॉक वन इट्स ऑल लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज क्या लैंग्वेज, लैंग्वेज का पर्पस, लैंग्वेज क्यों यूज होती है, लैंग्वेज का यूजेस क्या है। सर ये क्वेश्चन कभी नहीं आते, सीरियसली आई एग्री विद यू कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आते। लेकिन क्वेश्चन आते हैं, कौन से आते हैं, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। यस, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज, whether it's a divine theory, whether it's Bohr theory, whether it's different theories that been given in your कोर्स बुक। आपकी कोर्स बुक में जो बुक्स दी हुई हैं, या अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो फिर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन आंसर करने। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के क्वेश्चन करने, नोट इवन अ सिंगल थिंग। नोट्स अपडेटेड है पूरे, जो इस बार के 2024 वाले नोट्स हैं सिर्फ वो वाले। कई लोग ज्यादा समय दिखाते हैं, मेरे नोट्स को कॉपी पेस्ट करके दे देते, ठीक है कर, तो डजंट मैटर मी, सीरियस डजंट मैटर मी। मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं हर बार चीजों अपडेट करता हूँ ताकि वो सिर्फ वो चीज करें जो पेपर में इस बार आने वाली, वो मैं अपने नोट्स में कवर अप कर चुका हूँ। आपको सिर्फ वो नोट्स करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द नोट्स, नीचे नंबर आ रहा होगा, आप लोग नोट्स ले सकते हो एंड कैन प्रिपेयर फॉर योर पेपर एंड स्कोर 80+। नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है बच्चा। जंप टू सेकंड सेक्शन। सर फर्स्ट सेक्शन में इतना ही नहीं यार, मैंने सिर्फ डिवाइन थ्योरी की बात नहीं की, मैंने थ्योरीज और लैंग्वेज का अलॉन्ग विद हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। Yes, I'm talking about sign and signifier. Yes, I'm talking about Bloom taxonomy. Yes, I'm talking about Sapphire. Yes, I'm talking about European and American structuralism. इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को क्लियर करना है, क्या है, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या। इफ यू आर रेगुलर फॉलो माय चैनल तो आपने वीडियो जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो मस्ट वॉच दिस वीडियो इन एमएच 04 प्लेलिस्ट, उसमें होनी चाहिए, उसको आप देखेंगे। एंड रियली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात की गई, और ये पेपर है जिसमें आप 80+ इजीली स्कोर करते हो। तो अगर आप फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हो, 2 क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट ब्लॉक से। फिर बाद में बोला सर आपने 10 क्वेश्चन बताया, मैं आपको सब कवर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज। सेकंड स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें मेरे पास अमेरिकन और यूरोपियन दोनों इसी का पार्ट है। मैंने अलग वीडियोस बना रखे, अमेरिकन की अलग, यूरोपियन की अलग, और दोनों के डिफरेंस की भी वीडियो डाली हुई है। तो अगर ये वीडियोस नहीं देखी तो इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस दीज वीडियोस। जंप करते हैं सेकंड ब्लॉक पे, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कई सारे स्टूडेंट जो अपनी चीजों को पढ़ते हैं, जिनके दिमाग में आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, क्या है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, उसको कैसे पढ़ना है, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करूंगा, और मेरे को मैक्सिमम नंबर लेके आना है, तो सर मुझे क्या क्या पढ़ना होगा। यस, यू नीड टू रीड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर ओल्ड इंग्लिश से शुरू करेंगे। यस, 450 एडी एंग्लो सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वहां से इंग्लिश को पढ़ना शुरू करेंगे। इंग्लिश में चेंजेस आते गए विद बोरोइंग्स। बोरोइंग्स डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है। आप पढ़ते हो बोरोइंग्स को, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, क्या फॉलोअप है, चीजों कैसे क्लियर करोगे, सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए यहाँ पे। एंग्लो सेशन रूल क्या है, लैटिन का क्या रूल था, इसी के साथ फ्रेंच बोरिंग क्या थी, सब बोरिंग्स को क्लियर करना है मुझे। बोरिंग्स में ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश स्टार्टेड फ्रॉम 15 टू टिल नाउ, ये मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, तो इसके फेस को हमें क्लियर कर लेना है भाई। ये सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक काफी सारी चीजों डिस्कस करता है, जैसे कि सर ये बोरोइंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड ब्लॉक हमारे बेसिक्स, किसके बेसिस और इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस लेता है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग। सर ये सब इसमें आता है।
इसके सेकंड पार्ट मैंने दिया हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हो तो आप देखते हो मैंने खाली यहाँ ये नहीं बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, जो आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज। ये मेरे क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो मेरे नोट्स का सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, जो अब चेंज होकर थोड़ा अपडेट किया गया है। तो आपने कहा यार सीरियसली हमें इन चीजों को क्लियर करना है, यस यू नीड टू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। आपको डिफरेंस बताना चाहिए ओल्ड एंड न्यू के अंदर, आपको डिफरेंस बताना चाहिए सर मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर, तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसको मुझे शुरू से लेकर आखिर तक ऑन टिप करना है। जब मैं चीजों को क्लियर कर लेता हूँ मेरे को सारी चीजें समझ में आती, यस देन आई गेट टू नो कि मेरा परफेक्शन क्या है, मैं कैसे सर्व करूंगा, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे ऑन टिप होने चाहिए। आई होप ब्लॉक 2 इज क्लियर टू यू। तो आपने कहा सर ब्लॉक 2 में इसके अलावा तो कुछ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है सीरियसली, नहीं पढ़ना, कोई जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, सिर्फ को फॉलो करना। फिर भी कोई दिक्कत आती है, फिर भी लगता है कि सर मुझे ये चीज नहीं आ रही है, तो गाइस डू ज्वाइन क्रैश कोर्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस। मैंने क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है, मंडे कल है, ठीक है। कल से हमारी क्लास जिसको बोलते हैं एमईजी के फ्रॉम 1 to 19 सारे पेपर्स के क्रैश कोर्स कल से शुरू हो जाएंगे, सारे पेपर के। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम टू बी द टॉपर ऑफ इग्नू। ये आप फॉलो कर लेना, फिर बाद में बोलना सर ये मौका था और हमने नहीं किया। तो आई एम गिविंग द चांस, नाउ इट्स एंटायरली योर चॉइस कि आपको करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या है। जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। सब कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, सीरीज में सब कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर पढ़ना है। जैसे कि फेनेटिक्स एंड फोनोलॉजी डिफरेंस, व्हाट इज फेनेटिक्स, व्हाट इज फोनोलॉजी, इसकी वीडियो देख सकते हो, मैंने डाली हुई है, दोनों ही डिफरेंस की वीडियो डाला हूं मैंने। तो डिफरेंस बिटवीन फेनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, यस आई नीड टू नो क्या डिफरेंस है, कैसे क्लियर रहता है, चीजें कैसे वर्कआउट करती है, मेरे लिए कितने फेज में काम कर रहा है। सर दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। देन जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन। सर मैंने खाली इस पे काम नहीं किया, मैंने मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग पे भी काम करना है। Yes, I need to know. Monophthong sir प्योर वॉवल की बात करते हैं, सिंगल साउंड वॉवल, डबल साउंड राहुल, राहुल मेरा नाम है, नाम तो सुना होगा तुमने। तो राहुल, रा अलग हुल, रा बेसिकली स्लेबल है जो अनस्ट्रेस, हुल सर स्ट्रेस लेवल है कि उसमें ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। Well, at the total name transition, तो I need to speak, मतलब मैं उस पर अटर सिग्निफिकेंस क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपने कहा हाँ यार ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको स्लेबल बोलते हैं। तो जिनका बेसिक नहीं था उनका बता दो स्लेबल है इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो आपको आना चाहिए। सर आपने कहा मेरे को दिप्थॉन्ग से याद कर लेने, पेपर में आते हैं 100% आते हैं, नोट्स मैंने दिए हुए हैं, क्लास में हम समझाते हैं, हम डिस्कस भी करते हैं। सर मुझे मोनोफथॉन्ग पे काम करना है, यस मुझे कॉन्सोनेंट वॉवल के डिफरेंस को क्लियर करना है, आई नीड टू नो क्या है, कैसे है, करने का तरीका क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको करने हैं। इंटोनेशन सर, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग एंड देन फॉलिंग, इंटोनेशन चेंज ऑफ थॉट्स भी कहते हैं। टोन जिसको तो टोन चेंजेस भी आता है, तो घबराओ ना सर आपने तो इंटोनेशन बोलता है तो टोन्स आ गया, वो टोन्स तो हमने पढ़ा नहीं, टोन्स को ही इंटोनेशन बोलते हैं, कुछ अलग नहीं है, नॉट इवन समथिंग। सो व्हाट वाज दैट आर्टिकुलेशन दैट इज गिवन इन आवर बुक, ठीक है, जिसके अंदर एक फेस बना हुआ है जहाँ पे वोकल कोड को बताया गया और हमें बताया कि कौन सा वर्ड प्रोनाउंस करते हुए हमारी टंग कहाँ जाती है, उसका क्या मूवमेंट है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बोला गो विद इजी पेस, चीजों को समझो, क्लियर करो, कैसे लिखना है आंसर, परफेक्शन पे काम करो, यू गेट एवरीथिंग। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको एक एक चीज क्लियर करने के लिए, तो घुस जाओ पूरी तरह से एक एक चीज के अंदर, सोल्यूशन मैं लेके आऊंगा हर तरह से। तो ये क्या ब्लॉक 3 और 4, इसके अलावा कुछ और पढ़ना है सर, ब्लॉक 3 और 4 तो काफी कुछ है सर, मेरे पास बोरोइंग है सर, मेरे को उसको पढ़ा रहे यार, आगे ही बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, तो ये चीजें क्लियर कर लेना, आपको कुछ नहीं करना। आई होप यू आर गाइस आर राइटिंग दिस। आप लिख लो, मैं चाहता हूँ बोर्ड यूज कर सकता हूँ, आई हैव द व्हाइट बोर्ड बिहाइंड मी, मैं उसको यूज कर सकता हूँ, अगर आप चाहोगे तो व्हाइट बोर्ड पे पूरा डिफाइन करूंगा, चीजों क्लियर करूंगा, मुझे लगता है शायद आराम से बता पाऊँ तो आपको ज्यादा क्लियर होता है। कई बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं सर पिच बहुत ही होती है, मैं कहा वो रिलैक्स मोड में वीडियो बनाता हूँ ताकि सबको क्लियर है कि यार कैसे करना है, करने का तरीका क्या और कौन कौन से पॉइंट्स हमें उन टिप पहुंची। जंप करते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, दैट इज ब्लॉक नंबर 5, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं सर।
मतलब दिमाग में काफी आइडियोलॉजी आती है, लोग मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, सर व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, क्या होती है मॉर्फोलॉजी, इसको कैसे क्लियर करते हैं, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, चीजों कैसे क्लियर हो, कौन से कॉन्सेप्ट मुझे आने चाहिए। तो मॉर्फोलॉजी है दिमाग में, काफी लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं, सर मॉर्फोलॉजी करना है, उसके पॉइंट क्या होंगे, कैसे क्लियर करता हूँ, मैं चीजों कैसे हाईलाइट कर सकता हूँ, दिस ऑल कम्स इन माइंड। सर मॉर्फोलॉजी को क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, कुछ अलग नहीं, दैट इज वर्ड। सर वर्ड मॉर्फोलॉजी, इंग्लिश मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक वर्ड्स, वर्ड्स पे काम करना, वर्ड्स को क्लियर करना। वर्ड्स फॉर्मेशन में सर मैं किसकी बात करूं, बाय कपलिंग, बैक फॉर्मेशन, सर प्रीफिक्स, सफिक्स, ऑनेस्टली दिमाग में काफी सारी चीजें हैं, या एफिक्सिस की बात भी कर सकता हूँ सर। सर मेरे में इसमें ब्लेंडिंग, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, सर क्लिपिंग हो गया, सर ये सारे वर्ड्स भी तो आते हैं। यस दीज ऑल, ये सब पार्ट है मॉर्फोलॉजी में। वर्ड की फॉर्मेशन क्या है, वर्ड कैसे बनते हैं, हम कैसे क्लियर करें, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए, ये सब दिमाग में रखना है। जब आप सारा कुछ दिमाग में रखते हो तो आपको हर चीज बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लॉक नंबर 4 आई होप, क्योंकि 3A भी कर दिया हमने, जिसको 3 और 4 बोला है उसको 3A भी कहते हैं। आपने जैसे दैट्स इंग्लिश फोनोलॉजी एंड फेनेटिक्स, नॉर्मली फेनेटिक्स और फोनोलॉजी बोलेंगे, तो दैट्स गुड। इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, तो आई होप इंग्लिश मॉर्फोलॉजी में पक्का क्वेश्चन आएगा, वर्ड फॉर्मेशन बाय डेरिवेशन और एफिक्सेस, वो आपको ऑन टिप होना चाहिए। आई होप ये लिख लिया आप लोगों ने। जंप करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, सिंटैक्स। सर सिंटैक्स क्या, व्हाट इज द सिंटैक्स, मतलब आई नीड टू क्लियर द सिंटैक्स, सिंटैक्स के पॉइंट क्या होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कौन कौन सी चीजें मुझे आनी चाहिए। भाई तुम्हारे बेसिक्स पे आ गया मैं, यस आई एम कमिंग टू यू बेसिक्स, बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लो, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉजेस, क्लॉज पढ़े सर मैंने, उसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, ग्रामेटिकल पंक्चुएशंस क्या होते हैं, उन पे काम कैसे किया जाता है, सिंटैक्स के जो टेंस एग्रीमेंट्स होते हैं उन पे काम करना है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था आप लोगों ने, आपको बार बार आना चाहिए। बेसिक एलिमेंट्स क्या थे, रिफ्लेक्टिव क्या था, बाउंड एलिमेंट्स क्या थे, वर्ड्स को जोड़ते कैसे हैं। सर एक छोटी चीज से बच्चों ने पढ़ दी हमने सर, दैट इज वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, उसके पॉइंट्स क्या थे, क्वेंटिफायर्स, नेगेशंस। ये क्वेंटिफायर नेगेशन ना शॉर्ट नोट्स में आते हैं, जो शॉर्ट नोट्स में आते हैं काफी सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अब इसको मैं कैसे करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। सबसे आसान ये है भाई, इसमें कुछ अलग नहीं करना आपने। सो यू गाइस बी नीड टू वेरी चिल अप कि यार ये आराम से होता है। ब्लॉक नंबर 6, आपका ब्लॉक नंबर 6 मेरा फेवरेट है, तो इसमें क्वेश्चन आता है सोशल लिंग्विस्टिक का। व्हाट इज सोशल लिंग्विस्टिक, सोसाइटी के हिसाब से हमारी लैंग्वेज बदल जाती है। यस, by God grace we are living in a country that has a pretty variety of languages। अब ये वैरायटी लैंग्वेज ना हर कंट्री में, हर जगह, कंट्री नहीं प्लेस टू प्लेस, हमारी कंट्री में हर जगह तो जगह लैंग्वेज बदल जाती है, जिसको बोलते हैं सोशल लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज का बदलना सोसाइटी के हिसाब से, दैट इज सोशल लिंग्विस्टिक। अभी सोशल लिंग्विस्टिक करने के लिए स्पीच कम्युनिटी क्लियर हो, व्हाट इज स्पीच कम्युनिटी, इन विच स्पीच कम्युनिटी डू यू बिलोंग सर। पंजाबी स्पीच कम्युनिटी, भाई हम पंजाबी गाए तो यहाँ हमारी पंजाबी स्पीच कम्युनिटी है, हम उसको डील करते हैं। अगर मैं घर पे बात करूँ, मैं इंग्लिश में बात नहीं करता भाई, वी टॉक इन पंजाबी, सीधे से घर पे बात करूँ पंजाबी बात करेंगे या हम हिंदी में बात करेंगे। इंग्लिश में मैं बात करता हूँ जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, जब मैं बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँ, इवन आई इन मीटिंग्स, या मैं अपने कॉलेज में होता हूँ, तो वहाँ पे हाँ डेफिनेटली आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि वो सर कम्युनिटी जिसको बोलते हैं स्पीच कम्युनिटी को बिलोंग करती है, उस कम्युनिटी में वहाँ वो लैंग्वेज यूज किया है, तो हमें क्लियर करें। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज बायलिंग्विज्म। व्हाट इज बायलिंग्विज्म, होता क्या है सर, बायलिंग्विज्म एक कॉन्सेप्ट है मल्टीलिंग्विज्म। Should I need to be perfect in bilingualism, multilingualism, दोनों में perfection होनी चाहिए, and I need to be master of language standardization। सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है पक्का। I need to know सर लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे। हाँ 100% है, आपको आना चाहिए। आई होप यू गाइस आर राइटिंग दिस, मैंने जो टॉपिक बोले मैक्स टू मैक्स ना, अभी तक 12 से 13 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, गिनती के 2 ब्लॉक्स बाकी रहेंगे, हाथ मार के 10 क्वेश्चन बताऊंगा, तो मैक्स टू मैक्स 24 क्वेश्चन। हाँ जिनको रिटर्न फॉर्म में चाहिए कि सर हमें रिटर्न फॉर्म में दो, तो नी नॉट वरी, यू गेट इन रिटर्न फॉर्म टू। तो हमारे पास आ गया सर मल्टी लैंग्वेज, तो उसके लिए करना क्या है, मेरी इंस्टा आईडी, मेरी इंस्टा आईडी चैनल है, उसको फॉलो करना मत भूलना, तो उस पर मैं डाल दूंगा, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल भूलना, जिन्होंने अभी तक नहीं किया इमीडिएटली फॉलो दैट। तो आ गया स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज, जो मैंने बोला इस पे क्वेश्चन आता है लैंग्वेज प्लानिंग, शॉर्ट नोट्स पे कंफर्म आएगा भाई।
बायलिंगुअल मल्टीलिंगुअल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक टॉपिक लैंग्वेज प्लानिंग सर बार बार पूछा था, मुझे आना चाहिए, आई नीड टू नो क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट बताएं। एक शॉर्ट नोट मेरी इधर से कर लेना बात, दैट इज सर कन्वर्सेशन एनालिसिस। व्हाट इज कन्वर्सेशनल एनालिसिस? रीड करो, मैंने वीडियो भी डाल दी, आपको आंसर ऑन टिप हो जाएगा। उसके बाद दो चीज आती हैं सर, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, L1 L2, जिसको तो लैंग्वेज एक्विजिशन है। यू टॉक अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे क्लियर करते हैं, यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज का यूज क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हाईलाइट होता है, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। कम टू ब्लॉक नंबर 8, सेकंड लास्ट ब्लॉक आ गया, ब्लॉक 8 एंड ब्लॉक 9, ज्यादा नहीं कुछ हमारे पास। इट्स ऑल अबाउट स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो व्हाट इज स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, वेरिएशन पढ़ूंगा। वेरिएशन, यस यू आर लिविंग इन इंडिया तो वेरिएशन है, लैंग्वेज में वेरिएशन है बहुत ज्यादा, इधर से उधर, उधर से इधर। इसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज पहले पढ़ चुके हैं, हमें स्प्रेड ऑफ, स्प्रेड कहूँ या राइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करना है। द स्प्रेड एंड द राइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें इंडियन इंग्लिश को क्लियर करना, द इंडियन इन इंग्लिश, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। तो मैं डेफिनेटली वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में उन सारे स्टूडेंट्स का जो बोल रहे थे कि सर इस पेपर में हमें सीरियसली वो चीजें करनी है जो पेपर में आती। तो ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है, फायदा हुआ या नहीं हुआ, मुझे जरूर बताएं। और इफ यू वांट मी टू कम विद अ वीडियो जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, चीजें बता दूं आपको, वो भी हो जाएगा। लास्ट ब्लॉक सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन, इस ब्लॉक से सिर्फ एक क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं। लिंग्विस्टिक और लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड स्टाइलिस्टिक में डिफरेंस शॉर्ट नोट बता दिए। दैट इज लिंग्विस्टिक्स क्या है उसको डिफाइन करना, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, वो स्टाइलिस्टिक क्या होता है, ये आपको आने चाहिए। एंड देयर बी वीडियो, यस देयर बी वीडियो एंड अ डिस्कशन ओवर हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू राइट आंसर्स कैसे लिखने हैं। एमए इंग्लिश में सीरियसली से स्कोर करना है, वही मैक्सिमम वाला। तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट अ परफेक्ट आंसर, ये सारी चीजें करने के लिए सिर्फ एक काम करो, अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर बाद में सर आपकी वीडियो आई एंड वी आर नॉट एबल टू सी, कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो जस्ट फॉर गाइस।